नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के मसेलिया गांव में। और इस गांव के लोगों से मैं बातचीत करने तो आया था चुनावी मुद्दे को लेकर, कैसी सरकार, किसकी सरकार, क्या मुद्दे, क्या उम्मीदें। लेकिन गांव में जब आया तो गांव के ज्यादातर लोग नाराज इस बात को लेकर हैं कि गांव की जो सड़क स्कूल की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ जाती है, वो सड़क दशकों से नहीं बनी। कई सरकारें आई गई, कई विधायक आए गए, हारे जीते, सड़क नहीं बनी। और बीते 4.5 साल से यहाँ बीजेपी के विधायक हैं। जो विधायक हैं वो यहाँ से मंत्री भी हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं। और फतेहपुर सीकरी के जो सांसद हैं, लोकसभा के बीजेपी के सांसद हैं, राजकुमार चाहर नाम है, वो बड़े नेता के तौर पर, किसान नेता के तौर पर बीजेपी उन्हें प्रोजेक्ट करती है, किसानों का गांव है। तो ये लोग चाहते थे कि उस सड़क को देखें जो सड़क नहीं बन पा रही है, बावजूद इसके कि इस गांव के लोग लखनऊ से लेकर फतेहपुर सीकरी के जिला मुख्यालय पर कई बार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनकी चाहत थी कि मैं उस सड़क को देखूं। तो यहाँ से कितनी दूर है वो सड़क? यहाँ से स्टार्ट होगी, गांव से निकलते ही सड़क स्टार्ट है। वो स्टार्ट है सड़क, गांव से निकलते ही स्टार्ट है सड़क। और ये सड़क कहाँ जाती है, जरा बताइए। जैसे चेंगारा गांव के लिए जाती है, चेंगारा से करावली और कागरोल। एक एक करके बात करिए। हाँ, चेंगारा जाती है, चेंगारा से किरावली और इस साइड में कागरोल। तो ये सड़क वैसे कब से नहीं बनी है? ये कब 20 साल हो गए इसको नहीं बनी है। एक एक करके। हाँ, 2009 में राज बब्बर ने बनवाई थी, उसके बाद में अभी तक सड़क में कोई रिपेयरिंग भी नहीं हुआ है। तो अभी जहाँ हम चल रहे हैं यहाँ तो कंक्रीट है, कितना दूर है आगे वो? ये 500 मीटर आगे से और वो सड़क है। उसके बाद में 1 किलोमीटर तो थोड़ी सी ठीक ठाक सी है, उसके बाद में पूरे में गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो गड्ढे हैं, तो जैसे अभी वहाँ कुछ लोग बता रहे थे उससे मुश्किल होती है स्कूल जाने में, बच्चियों को कई महीने तक ऐसी दिक्कत होती है। पानी भरा हुआ है वहाँ, पूरे गड्ढे हैं, बच्चे गिर जाते हैं, ड्रेस व्रेस तो खराब होती हैं, पर बच्चों के हाथ पैर भी टूट जाते हैं, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता किस रास्ते में, किस साइड में कम है, किस साइड में गड्ढा है, किस साइड में नहीं है। तो ये बताओ कि जैसे इस सड़क के लिए, हालांकि आज की तारीख में इस मुल्क में जब गड्ढा मुक्त सड़क के नारे हों और गांव-गांव में सड़क बिछने के दावे हों, तो फिर ऐसी स्थिति में किसी गांव में ऐसी सड़क हो कि गांव के 100 आदमी से अगर बात करें तो 100 के 100 लोग उस सड़क की बात करें और सड़क को मुख्य मुद्दा माने। तो मेरी दिलचस्पी इसलिए हुई कि उस सड़क को देखा जाना चाहिए। आखिर क्यों ऐसी सड़क है अभी भी, या क्या वजह है कि एक सड़क, स्थानीय विधायक जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, एक सांसद जो बहुत बीजेपी के कद्दावर सांसद माने जाते हैं, उनके रहते हुए ये इस इलाके की सड़क क्यों नहीं बन पाई? तो वही देखने हम जा रहे हैं। तो उससे दिक्कत क्या होती है जो सड़क नहीं है, टूटी हुई है इससे, या बारिश के मौसम में पानी है उससे? 3-3 फुट पानी भर जाता था और जैसे जनता निकलते हैं, कई तो लेडीज जाए पड़ी हैं और मेरे के पैर भी टूट गए और एक भी पड़ा है आज की तारीख। आर्मी की तैयारी के लिए कोई नहीं ग्राउंड, कहाँ रेस करें? अगर सड़क पे भी रेस हो जाती थी, अगर सड़क सही होती तो रेस करने के लिए कोई नहीं है। रेस करने के लिए आगरा जाना पड़ता है हमें ग्राउंड में। स्थानीय विधायक हैं जो उदय भान सिंह बीजेपी के, उनसे आप लोगों ने बात की है सड़क को लेकर? कई बार की है, सड़क के लिए गए थे, घेराव भी किया था सांसद जी से, विधायक जी का। वो बोल रहे थे तुम में खून है, वही मुझ में खून है, नहीं कुछ हो सकता, मैं भी जाट हूँ। मतलब उन्होंने ये कहा था तुम जाट हैं, तुम इतनी गरमाई से बात कर रहे हो। मैंने की गरमाई से हम यूँ कर रहे हैं, जब तुम सरकार में होते हुए भी मंत्री, आप कार्य क्यों नहीं करवा रहे? आपका उस समय मुद्दा था कि मुझे वोट दो, मैं सड़क बनवाऊंगा। आपने सड़क को क्यों नहीं बनवाया? ये बताओ, विधायक ने जो अभी विधायक है या सांसद है, उन्होंने आपके वादा किया था कि सड़क बनवाई? किया था हमसे, राजकुमार ने खुद वादा किया था, फोन का रिकॉर्डिंग भी है राजकुमार चाहर के साथ। उस समय बोला हाँ मैं वादा करता हूँ, आपके गाँव की वोट आप दिला दो। रात में पलटे हमने पूरे गांव को हाथ पांव जोड़ के, नहीं मैं भैया आपके कर ले या चाह रहे देख भाई। और राजकुमार वादा करके आज तक 4 बाटी में 265 गांव में दर्शन करने नहीं आया। चलती तो क्या है, सड़क देखता ही नहीं है। अब बाकी लोगों से भी बात करें, एक सेकंड। हाँ बोलिए। एक दिन मैं आगरा गया था, तो उस दिन उदयवान जी के ड्राइवर ने बोला, बोल भाई साहब कौन सा गाँव है? मैं मसेलिया। बोल बड़े बड़े बेनकार है, बोल आपने सड़क बनवा ली? बोल लो, यूँ हाथ करके कही, बोल लो बनवा लो सड़क। मैंने कहा भाई साहब सड़क नहीं बनाएगी, जब जैसे पहले तक ऐसे ही रहेंगे, लेकिन आप भी तो विधायक नहीं हो जाओगे।
आप भी विधायक होके देख लो एक बार। नहीं तो सड़क क्यों नहीं बनी, मैं ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखूंगा तब पता चलेगा कि ऐसा क्या रॉकेट साइंस चाहिए कि सड़क नहीं बन पा रही है। सर मैंने वोट नहीं दी थी, इसलिए ये सड़क नहीं बन रही है। ये कौन कहता है? उदयवान का ड्राइवर। आप आगे आओ, आपका क्या नाम है? राम किसान है सब। रामकिशन जी, तो ये जैसे कुछ बच्चियां आ रही थी, 2-3 बच्चियां थी, कहाँ है? सब आ रही है बच्चों 1 मिनट आना, बेटा आ जाओ। बच्चे, दोनों बच्चे, तीनों बच्चे आ जाओ, तीनों बच्चे को बुलाओ पीछे, तीनों बच्चे आ जाओ। अब ये क्या हुआ कि जहां मैं रिकॉर्ड कर रहा था कुछ लोगों से बातचीत, वहां अचानक 2 बच्चियां आई और उन्होंने कहा हमारी मुश्किल है कि सड़क पर 4 महीने 5 महीने पानी रहता है, उससे हम स्कूल नहीं जा पाते, साइकिल से भी नहीं जा पाते, पैदल भी नहीं जा पाते। तो मैंने कहा मैं उन बच्चियों से भी बात करूंगा। और जब बेटियों की शिक्षा को लेकर योगी मोदी की सरकार चिंतित है, पढ़ेगी बेटियां और बढ़ेगी बेटियां जैसी बातें होती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें होती है, तो इस गांव की बेटियां ऐसी सड़क से गुजरकर अपने स्कूल तक नहीं जा पाती हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मुश्किल है और शिक्षा की भी मुश्किल है। और वो 2 बच्ची खुद का नहीं आई, उस बच्ची से भी मैं इसी वीडियो में कोशिश करूंगा, पीछे है आ रही है वो बच्ची, उससे भी बात करूंगा। और ये गांव के लोग हैं। अब यहाँ से दूर बहुत ज्यादा है क्या? आधा किलोमीटर है। आधा किलोमीटर है मोटरसाइकिल पे? चलता है। हाँ पानी तो इधर से इधर पलटा लेता है, हाँ इधर से इधर पलटा लेता है, पूरी जमीन बंजर रह जाती है इस समय। हाँ। पूरी जमीन बंजर है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। ये देख रहे हैं आप, खाली खेत पड़े हुए हैं। यहाँ से थोड़ी आगे जाके बिल्कुल रास्ता ब्लॉक हो जाता है हमारा, कोई रास्ता नहीं है। हम सांसद जी के यहाँ पे भी गए, सांसद जी ने हमें आश्वासन दिया, हमने कहा तुम थोड़ी बहुत गिट्टी डलवा दो, यहाँ पे लाल गिट्टी डलवा दो। उन्होंने कहा ठीक है डलवा दूंगा। उन्होंने वैसे किसी के पास में फोन लगा दिया, लेकिन आज तक एक ट्रक गिट्टी नहीं खिली यहाँ पे। चलो ये देखते हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है मुझे कि अगर गांव के इतने लोग चाहते हैं कि सड़क बने, तो ये सड़क बन क्यों नहीं रही है? कोई सुनाई नहीं कर रही है सरकार। सरकार तो बहुत कहते हैं, कोई आमत ही नहीं। क्यों नहीं बनी सड़क? वो ये कहते हैं साहब कि इस गांव ने हमारे लिए वोट नहीं दिया। तो आप लोगों ने वोट बीजेपी को नहीं दिया? बीजेपी को वोट दिया, सांसद जी को वोट दिया। सांसद जी ने हमसे वायदा किया कि अब की बार मुझे वोट दो, मैं तुम्हारा रोड बनवा दूंगा, परंतु आज तक नहीं। सांसद जी के घर पे भी गए, उन्होंने कुछ नहीं सुना हमारा। और विधायक जी का घेराव किया तो उनका पुत्र आया कार्यालय पर, करावली में तहसील के सामने कार्यालय खुला हुआ है उनका, तो उन्होंने कहा कि मैं भी जाट हूँ, आप जाट है तो मैं भी जाट हूँ, मेरा भी खून जाट का है। और ये सड़क कभी नहीं बनने वाली है। ऐसे नहीं, कभी नहीं बनने वाली है। क्यों? पता नहीं उनको, पता नहीं क्यों। वो इसलिए नहीं बनने वाली है साहब, मैं बताऊं। वो लोग कहते हैं कि जो पैसा इस सड़क में हम लगाएंगे 1 करोड़ या 1.5 करोड़, तो उससे हम 15 गांवों का विकास करेंगे। ये मसला ये ही पढ़ा रहे, इसमें विकास नहीं होने का है। वहाँ से हम 15 गांवों में पैसा लगाएंगे तो वहाँ से हमें अधिक वोट मिलेगी, जबकि बजाय इस नगले की। अच्छा, इस जो मसेला गांव है इसकी आबादी, इसकी आबादी एक मिनट, एक ही बात बार बार रिपीट मत करो। ये जो मसेला गांव है इसकी कितनी आबादी है? इसकी साहब 800 के करीब वोट है, इसमें 1500 के करीब आबादी है। 1500 आबादी है, 800 वोट है। और अब लगभग आधा किलोमीटर गांव से हम लोग आ चुके हैं, आगे चलते हैं। दूर है तो मैं मोटरसाइकिल से जाऊं क्या? जी बिल्कुल, मोटरसाइकिल से चलो, थोड़ा 500 किलोमीटर से बिल्कुल सड़क 500 किलोमीटर नहीं 500 मीटर बिल्कुल सड़क का नाला रूप ले चुकी है। चलिए चलते हैं। इसमें एक नुकसान और है सर, कि हमारे गांव में कम से कम 150 आदमी, 150 आदमी हस्तशिल्पी थे जो मूर्तियां बनाते थे। अब सड़क की वजह से लगभग 12 साल से 15 साल भी हो गई, इस पर आने जाने की वजह से उन्होंने आगरा से कॉन्टैक्ट था मूर्ति बनाने का, तो उसको माल कच्चा लाने और पक्का ले जाने की वजह से हस्तशिल्पी बैठ चुके हैं। करीब 3-4 लोग हस्तशिल्पी रह गए इस गांव में। मतलब यहाँ से चले गए और उन्होंने काम ही छोड़ दिया, मजदूरी छोड़ दी। क्या करें, 2 पैसे मिल, यानी किसी के फ्रैक्चर हो गया इस पे गिर के, इस पे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं उन लोगों के, मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसमें। तो ये सब जो सड़क है, अभी इस सड़क की बात करो, बरसात में पानी होता है। जी बिल्कुल, 3 महीने इसमें पानी चलता है पूरा। लेकिन ये बताओ, ये भी तो कह सकते हैं लोग कि अभी जैसे पानी भरा हुआ है, सड़क नीची है, मतलब फिर सड़क को ऊंची करनी पड़ेगी। हाँ, उठाने के आदेश हैं, 3 फुट उठाने के, 3-4 फुट ऊंची उठेगी जब इसकी पानी की सुविधा निकालिए। क्यों? साइडों से नाली और ऊंची उठ जाएगी तो फिर जब सड़क चलेगी। और नहीं तो इस तरीके से देख रहे हो आप, साइड में ये सारा पानी इसी पे आता है पूरा।
जब तेज पानी आता इन लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में 3 महीने पानी रहता 3-4 महीने कंटिन्यू पानी चलता है सड़क पर। 3-4 महीने सड़क पर पानी रहता, हालांकि सड़क नीची है, अब क्यों नहीं सड़क बनी ये अलग बात है। पानी जब उसी में कूद जाता है खेत में। चलिए फिलहाल हम आगे चलते हैं, जरा देखते हैं कहाँ तक चल रहा है। अभी गर्मी भी बहुत है, पसीना भी चल रहा है, देखते हैं।